हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ अपना डेली रूटीन ब्लॉग। यहाँ मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी 5:30 बजे से, जो मैं सुबह का ब्लॉग में बना नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मैं सुबह सुबह ब्लॉग बनाऊँ। अपना सुबह का मॉर्निंग का काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि डुगू का टाइम हो रहा है आज स्कूल जाने का। कुंदरू की सब्ज़ी मैं सुबह ही चौंक गई थी टिफ़िन के लिए। यहाँ मैंने चाय रेडी कर दी है और आटा भी मैंने सुबह गूंद लिया था, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी मुक्के मार के। और फ्रेंड्स, आज मौसम इतना थोड़ा सा ठीक था क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आज मौसम में थोड़ी सी ठंडक थी। यहाँ पे अब मेरा डुगू का नाश्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि डुगू का नाश्ता रेडी करने के बाद मैं फिर मशीन लगाऊंगी और मशीन का काम डुगू के जाने के बाद ही करूँगी, अदरवाइज़ अभी तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक बात फ्रेंड्स के, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होता है काम, मैं बता नहीं सकती आपको इतनी गर्मी होती है। और आज तो कार्तिक का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाएगा, इसलिए मैंने सुबह ही आटा सब्जी कर लिया। उनको लंच में डुगू को तो पराठी दे दूँगी और कार्तिक करके चला जाएगा। यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद फिर रेस्ट करके चाय पीऊँगी आराम से, क्योंकि हबड़ दबड़ में मेरे से चाय बिल्कुल नहीं पी जाती। एक बात तो ये है, क्योंकि चाय मैं पीती हूँ बिल्कुल रेस्ट होके, फ्री होके। जल्दी जल्दी से मेरे से कोई चाय नहीं पी जाती। और यहाँ मैं उसका लंच पैक कर दूँगी। वो भी नहा लिया है और रेडी हो गया है। आजकल उसे ज़्यादा जल्दी जाने की लगती है, कहता है कि जल्दी जाऊंगा तो आगे की सीट पे बैठूंगा। आज मैं सोच रही हूँ गर्मी में ना, ये मलाई इकट्ठा हो रही थी, तो मैंने सोचा घी भी निकाल लूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि मलाई इकट्ठी होने लग जाती है ना गर्मी में, तो ये ख़राब होने का डर रहता है और इस पर ब्लैक ब्लैक फंगस भी आने लग जाती है। तो मैं वो आने से पहले ही ना मैं घी निकालने की तैयारी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर सड़ने लग जाती है ना, तो फिर पूरे घर में जब घी बनाओ तो बड़ी गंदी स्मेल सी आती है। और यहाँ पे मैं बर्तन भी जो सुबह थोड़े बहुत हुए हैं वो साथ के साथ कर दूँगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो सिंक में बर्तन ढेर रहेंगे तो और ढेर होते जाएंगे। तो खुद को ही काम वाली बनना है फ्रेंड्स, तो इससे तो सही है थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ निपटा लो, वो ज़्यादा बेटर है। और एक बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे ना मेरे ठाकुर जी की ड्रेस टंग रही है, वो मैं रोज़ साथ के साथ ही धो के जब नहलाती हूँ ना, तो यहीं पे ही उनकी साबुन से धो, वो सर्फ रख रखा है, उसी से साथ के साथ मल के मैं रख देती हूँ। ड्रेस को इकट्ठा ही नहीं होने देती कि जैसे बहुत गर्म में ऐसे होता है कि भगवान जी के कपड़े इकट्ठे पे इकट्ठे होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, साथ के साथ करते रहो तो कोई ढेर वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरे ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं। और अब डुग्गू स्कूल जाएगा, उसके बाद कार्तिक का भी आज एग्ज़ाम है, आखिरी एग्ज़ाम है, तो बड़ा खुश हो रहा है कार्तिक भी कि आज के बाद उसे आज़ादी मिल जाएगी थोड़ी बहुत दिन के लिए। और देखो यहाँ पे डुग्गू की ना रोज़ की आदत लगी है कि 20 रुपीज़ दो, और कहता है लंच मेरे को कम दिया करो, मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जाता। मैंने कहा तू पैसे ले जाएगा तो लंच कहाँ तेरे से खाया जाएगा। अब देखो ये रेडी हो गया है, जा रहा है। यहाँ देखो मेरे एक बार के कपड़े धुल गए हैं, दूसरे बार के भी घूम चुके हैं, वो मैं निकाल लूँगी और फिर ये डाल के फिर पीऊँगी मैं चाय, और उसके बाद ही खंगालूँगी सारे कपड़े।
और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए और खंगल भी गए हैं, ड्रायर भी हो गए, एक बार के तो मैंने डाल दिए हैं। और एक चीज़ और करती हूँ मैं यहाँ पे ना, जैसे मेन गेट का डोर का ये पायदान होता है, उसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। क्या करती हूँ, जो कपड़े खंगालती हूँ ना, तो जो सरफ का पानी निकलता है वो मैं पायदान पर डालती रहती हूँ। इससे क्या होता है, हर तीसरे चौथे दिन इसका पायदान का गंद निकल जाता है और मेरा बाहर का डोरमेट भी बिल्कुल साफ़ रहता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, तो देखिए यहाँ मेरा घी भी निकल चुका है। तो घी को मैं छान लूँगी और इसकी सारी खुरचन को ना मैं कुत्ते के आगे डाल देती हूँ। कुत्ते ना फ्रेंड्स, एक बात है, कुत्ते बड़े खुश होकर खाते हैं इसको। ठंडा करके मैं फ्रेंड्स कुत्तों के आगे डाल दूँगी, इसे वैसे मैं वेस्ट नहीं करती। और यहाँ दूध भी आ गया है, तो दूध को भी उबाल दूँगी, क्योंकि गर्मी में दूध में ज़्यादा देर पॉलीथीन वाला पैक रखती नहीं हूँ, क्योंकि स्मेल आने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स साथ के साथ इनको दूध को भी उबाल दूँगी। और यहाँ पे देखो फिर बर्तन हो गए हैं, क्योंकि बर्तन तो मेरा ऐसा है कि गॉड गिफ्ट है, थोड़े 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 भगवान मुझे प्रसाद की तरह ना पूरा दिन देता रहता है। तो यहाँ पे मेरे हर 1 घंटे बाद कहीं से भी निकल के आऊँगी, जैसे होता है ना किचन में कपड़ा मारते चलो और बर्तन साफ़ करते चलो, ये चीज़ मेरे साथ पूरा दिन चलती है। सो मैं सिंक में एक भी बर्तन नहीं होने देती, बर्तनों को साथ के साथ क्लीन करके रख देती हूँ। और अभी तो छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज दोनों जने चले गए हैं, दोनों प्रेत गए हुए हैं, तो घर में बहुत शांति हुई पड़ी है, ऐसे लग रहा है कोई है ही नहीं। और वो दोनों में से एक भी रहता है ना, तो भाई साहब मेरा तो ऐसा दिमाग खाते हैं ये लोग, बिल्कुल शांति नहीं रहने देते। और आते ही ऐसे लगेगा भूकंप मच गया हो घर में। पता नहीं फ्रेंड्स ये इतना लड़ते क्यों हैं, पूरा दिन लड़ाई चलती है। और सबसे ज़्यादा तो बड़े वाला है, वो उसको छोटे वाले को पंगे करता है, तो इनकी लड़ाइयाँ ऐसे बढ़ती हैं। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने दाल चढ़ा दी है दोपहर के लिए, और किचन में मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, तो मैं बर्तनों को साथ के साथ ही फ्रेंड्स ना सुखाने का टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो मैं कपड़े से पोंछ पोंछ कर ही सारे लगा देती हूँ, तो सिंक में भी फैले हुए नहीं दिखते और बर्तन भी लग जाते हैं। तो ऐसे तो किचन बिल्कुल ना नीट एंड क्लीन लगती है। और इन्हें ड्रॉर से तो मैं रोज़ के रोज़ ही, जैसे मैंने बताया है कि बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, तो मेरा किचन तो बिल्कुल चमचमाता हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे करिए, अपनी किचन को ज़्यादा से ज़्यादा चमकाने की कोशिश करिए ये छोटी छोटी सी टिप्स से, कि जितना हो सके आप रोज़ाना कोने में से कहीं ना कहीं से, मतलब जितना भी किचन का प्लेटफॉर्म है उसको तो क्लीन एटलीस्ट रेगुलरली कीजिए, तो आपकी किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगी और एकदम अच्छी लगेगी। जब भी आप घर में घुसो तो ऐसा लगता है कि हाय बिल्कुल घर साफ़ सुथरा पड़ा है। तो यहाँ पे अब मैं फ़र्श साफ़ कर दूँगी। फ़र्श को मैं ऐसे करती हूँ, जो किचन में ये मैंने मेरी डिश वॉश की कटोरी है, इसमें ही थोड़ा पानी डाल के ना यही डाल देती हूँ और रोज़ बस वाइपर से खींच देती हूँ। तो क्या है, किचन में जो थोड़े बहुत गंद गिरता है या चिकनाई वगैरह गिरती है ना, तो वो फ़र्श से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो मेरा फ़र्श बिल्कुल ऐसे क्लीन दिखता है, बिल्कुल एकदम साफ़ सा। यहाँ पे ये मैं सिंक का ये ऊपर का पोर्शन भी रेगुलरली क्लीन करती हूँ। मैं गंद जमने ही नहीं देती। अगर आप 2 दिन 3 दिन ना करो ना, तो खुद को ही ऐसा लगता है हाय गंद दिख रहा है, हाय गंद दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपनी किचन को, अपने घर को साफ़ करेंगे तो आपका घर भी ऐसे ही साफ़ सुथरा दिखेगा। और एक बात फ्रेंड्स के घर के काम करने में देखो टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहेंगे तो काम होता रहेगा, ऐसे नहीं होगा। करने के लिए पहले उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बैठे बैठे कुछ नहीं होता। यहाँ मैंने दोपहर के लिए राइस उबाल लिए थे, थोड़ा चावल मैं पसा के खाती हूँ क्योंकि चावल अच्छे लगते हैं। और ये मैंने थोड़े से लिए थे, फूल के इतने सारे हो गए हैं, बट कोई नहीं, चलेगा पूरा दिन। आधे से ज़्यादा तो लग जाएंगे और एंड में जो बचेंगे वो शाम को फ्राइड राइस कर दूँगी कार्तिक के लिए। यहाँ मैंने करेले भी छोंक दिए हैं, क्योंकि कल मंडी गई थी तो करेले ले आई थी मैं आधा किलो। ये करेले भी मैंने बना लिए। अभी सफाई करने के बाद तो किचन थोड़ा सा और फैल गया, अभी इसे भी क्लीन कर लूँगी साथ के साथ। और ये कढ़ाई और पतीला ये सब मांज के अपना ये वाला काम भी सारा फ्रेंड निपटा लूँगी। और अभी मेरे कपड़े जो सारे सूख रहे हैं वो भी मैंने उतार ही लिए थे, क्योंकि
आंधी एकदम ना चलने लगी, बहुत तेज़ तेज़ धूल वाली। तो मेरे को लगा पहले मैं कपड़े उतार लूँ, बाद में कुछ करूँगी। यहाँ पे सारे कपड़े उतार लिए। रोज़ के इतने कपड़े हो जाते हैं कि मेरा तो पता नहीं सरता ही नहीं है कि एक दिन छोड़ दो या ना धो कपड़े। पता नहीं कैसे फ्रेंड्स लोग बाग 2-2 दिन तक कपड़े नहीं धोते, इकट्ठे करते रहते हैं। मेरे से नहीं होता। मेरे को तो कोई काम फैला हुआ है तो मैं सोचती हूँ नींद नहीं आती यार, पहले निपटा ले फिर सो मैं तो बिल्कुल नहीं ऐसे कपड़े छोड़ सकती। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सारे कपड़े जितने जितने सबके हैं, जितने मेंबर्स के हैं उनके ना मैं ऐसे करती रहती हूँ, एक के ऊपर एक रख के। जैसे मेरे हैं तो मैं अपने अलग रखूँगी, बच्चों के हैं तो इनके सबके कार्तिक डुग्गू के अलग अलग से पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, जिससे मेरे को फिर कन्फ्यूज़न ना हो कि उसमें छाटू कार्तिक के कौन से हैं या डुग्गू के कौन से, मेरे कौन से हैं। तो अलग अलग ऐसे सेट बना के मैं सबकी उनकी ड्रॉर्स में और अलमारी में रखती जाती हूँ। मम्मी की अलमारी में ले जाऊँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि कपड़ों को तय करने का काम भी बड़ा औखा लगता है कि फैले हुए कपड़े समझो घर में आधे से ज़्यादा ये रहता है कि हाय इतने कपड़े फैले हुए हैं। तो कपड़े भी फैले हुए सबसे गंदे लगते हैं घर में। यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़ों का काम निपटाने के बाद जो प्रेस के मेरे होंगे उनको मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि मैं वो रात में ही करती हूँ। क्योंकि डुग्गू आता है फिर उसकी ड्रेस धोनी पड़ती है, उसकी ड्रेस धो के सुखाती हूँ, फिर रात को 9:30 पौने 10 बजे प्रेस का काम निपटाती हूँ। वही तो मैं बता रही थी, क्योंकि मेरे को सोते सोते फ्रेंड्स 11 11:30 तो मेरे को रोज़ ही बज जाते हैं। तो यही है मेरा डेली का व्लॉग और रूटीन। अभी बच्चे गए हुए हैं आज स्कूल, तो जब आएंगे तो देखो क्या ये जो जितना मेरी साफ़ सफाई है, ये रूम है उनका ऐसा बखेड़ा करते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। बट कोई नहीं, मैं भी यही सोचती हूँ बच्चे हैं, इन्हें क्या कितना मारो क्या करो। तो फ्रेंड्स यहाँ ये देखो मेरे कपड़ों का काम ख़त्म होएगा, उसके बाद मैं नहाऊंगी क्योंकि खाना रेडी हो चुका है। बच्चे आएंगे 1-1:30 बजे तक ही आएंगे, तो सभी इकट्ठे ही खा लेंगे हम खाना। और क्या कहते हैं, ये कपड़े तय करने के बाद नहा लूँगी, और नहाने के बाद खाने का काम निपटाने के बाद बस फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो फिर इवनिंग का चाय पानी का टाइम हो जाएगा। और यही ऐसे ही है, सुबह से शाम, शाम से सुबह फ्रेंड्स, यही चक्र चल रहा है मेरे साथ। तो इन्हीं चक्रों में मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मेरे को मार्केट के जो कई काम है अपने मार्केट के लिए भी, बाज़ार के लिए टाइम निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय कर लिए हैं। और अभी एक बात और है कि अलमीरा को भी, ये कार्तिक और डुग्गू की अलमारी ना मैं फ्रेंड्स हर तीसरे दिन अपने हिसाब से मैं ठीक करती हूँ। और ये ऐसे कपड़े लेते हैं कि सारी फैला देते हैं। ये भी एक चक्कर बहुत है, बहुत ज़्यादा ये इतना गंद करते हैं। बट कोई नहीं, करनी तो मेरे को है, मैं संभाल लूँगी। और एक बात और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे वीडियो में क्या कमी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं डेली का यही सब चीज़ दिखा सकती हूँ जो मैं करती हूँ। मेरा डेली का यही रूटीन है, यही सब चीज़ है। घर का क्लीन करना, घर की एक एक चीज़ को कैसे, घर के काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना सुबह से शाम तक, और पूरा घर ऐसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे, यही है मेरा पूरे दिन का ब्लॉग का वो एक सिस्टम से। यही चीज़ के जो भी मिलता है मतलब आपको जो काम फैला हुआ दिखे ना, आप तुरंत के तुरंत निपटा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहावत नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए है, होएगी बहुरी करेगा कब। तो फ्रेंड्स वो वाली कहावत आप अपने ऊपर पे
आजमा लीजिए या एकदम डेडिकेट होकर उसको अपने ऊपर लागू कीजिए। हमें कल पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, जो हो जितना हो जल्दी से जल्दी निपटाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि कल पे छोड़ छोड़ के वो काम पेंडिंग होता जाता है और फिर एक दिन बड़ा विकराल रूप ले लेता है कि हमें अलमारी में भी अगर कपड़े ठूसते जाएंगे डालते जाएंगे तो फ्रेंड्स हमें ही एक दिन फिर क्लीन करने के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इन सब के कपड़े उनकी अलमारियों में रख दिए हैं। अब मैं जाऊँगी किचन में, जो किचन में थोड़े बहुत बर्तन हो रहे हैं उनको मांजूँगी, उनको साफ़ करूँगी। सो यही है मेरा डेली का व्लॉग। ओके फ्रेंड्स, बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, लव यू। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।